मैंने बताया आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको तभी समझ में आएगा जब मैं कोई एग्जांपल स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या किया, एग्जांपल्स की जगह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन फर्स्ट ही ले लिया। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका सोल्यूशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे करना है। बट आप हमेशा याद रखिए कि कोर कंसेप्ट नहीं दिमाग से जाना चाहिए, क्योंकि उसका उस चैप्टर का जो कोर कंसेप्ट या उस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट यदि आप मिस कर जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। है तो चैप्टर बहुत ईजी, बट लोगों को बहुत लगता है डर प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि 9-10 की प्रोबेबिलिटी तो ईजी है, बट 11-12 की प्रोबेबिलिटी बहुत ही क्रिटिकल लगती है लोगों को। और प्रॉब्लम ये होता है कि वो न कोर कंसेप्ट को समझते हैं और न उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ध्यान देते हैं, सिर्फ चाहते हैं क्वेश्चंस को लगाना। यदि आप बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से लगा लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर 0.6 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी means probability of event E with respect to F and the probability of event F with respect to E. This is the conditional probability. There is required to find the conditional probability of E with respect to F and the conditional probability of F with respect to E. यही तो है क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था क्वेश्चंस कैसे इसको करना है, तो ध्यान से देखिए। पहला हमें क्या फाइंड करना है, P E by F। ठीक है, मैंने फार्मूला बताया था, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। पी ए बाई बी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने कि पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिनोमिनेटर वाला वैल्यूज हमेशा याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में यानी जिसके रिस्पेक्ट में दिया है वही उसका डिनोमिनेटर होगा। अब आपके पास सब कुछ यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ, फार्मूला सेम एज इट इज। अब करना क्या आपको, बहुत ही सिंपल है, हमें निकालनी इसकी वैल्यू है, ये और ये कहाँ दिया है ये देख लीजिए। पी इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2 पुट किया, पी एफ की वैल्यू भी दिया हुआ है 0.3, यहाँ पुट कर दीजिए आप। डेसिमल सेम डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है तो डेसिमल रिमूव हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, और ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ आ गया। यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, सिर्फ समझने की जरूरत थी, आइडेंटिटी को, फार्मूले को, इस बिहाफ पे आप इसको कर सकते हैं। सेम इसी चीज का यूज करके आप पी एफ बाई ई निकालना है, और मैंने बताया था कि जब भी आपको जैसे यहाँ पे पी बी बाई ए निकालना होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फार्मूले में क्या चेंजिंग आएगा, सिर्फ उसका डिनोमिनेटर चेंज होगा, बाकी तो सब वही रहेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए की बी की जगह ए हो गया, क्यों, क्योंकि उसका बेस ए है, इस विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसलिए इसका डिनोमिनेटर भी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। वही आप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, पी एफ बाई ई इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है इसका, किसके रिस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपकी, ई के रिस्पेक्ट में, तो पी ई आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम 0.2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, दोनों डेसिमल के सेम प्लेस वैल्यू प्लेस पे हैं, कट जाएंगे और आ जाएगा बेटा 2/6 एंड 2 कैंसिल बाई 1 जा एंड 3 जा, देन द वैल्यू विल बी 1/3। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने एक क्वेश्चन बताया। अब ये कितना आपको समझ में आया, मुझे तो लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपने कोर कंसेप्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को, तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उसको करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का आइडेंटिटी है, उसी यहाँ पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले पहला क्वेश्चन बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए। यहाँ पे दिया कंप्यूट पी ए बाई बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ पी बी इज इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0.32। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड इसकी वैल्यू करनी है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। सेम अगेन यूज द सेम आइडेंटिटीज, पी ए बाई B is equal to P A intersection B divide by डिनोमिनेटर में क्या है B, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा B होगा। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट शिफ्ट करना है। P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.32 दिया हुआ है, P B की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, और सिर्फ यहाँ वैल्यूज आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0.32 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही सेम डेसिमल प्लेस 32/50 कर लेंगे इसको, और इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। अब कट कैसे करेंगे, तो अब ये दोनों वैल्यूज किससे कट हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें हम चाहे तो हम इसे डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं। यदि 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, यदि आप डेसिमल में लाना चाहें तो। यदि आप फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहें तो फिर इसको आप डिवाइड करिए। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 16, से करेंगे 2 से तो ये आएगा 25, और ये वैल्यू हो जाएगी 16/25। बट आप चाहते हैं इसे डेसिमल में फाइंड आउट करना, तो जब डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका 0.64 के इक्वल आएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 करके आपको आंसर्स बताते जाऊंगा। धन्यवाद।